हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर आपको एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार बनवाना है, किस टाइप का बनवाना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट्स है जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती है संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको कैसे बनवाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कि इसको बनवाने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपने पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आधार कार्ड ये सभी के पास होता है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर कलर्ड फोटो, आपके पास 2 कलर फोटो होनी चाहिए, रंगीन फोटो, ये आप ध्यान में रखना है। इसके बाद में है आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास एकदम अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट का होना चाहिए, तो तभी ये आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, रंगीन फोटो हो गई और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अभी जो अपडेटेड है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन लिखना, यानी आपको कौन सी एप्लीकेशन लिखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए। तो इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म। अब कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म ये कहाँ से मिलेगा? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एसएससी जीडी का यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियली तरीके से, तो आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन के लास्ट के अंदर आपको बहुत सारे कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो आपको अपना जो भी एससी, एसटी या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो वो आपके पास होना चाहिए, उसको फिर आपको आराम से फिल करना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ये आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, तो आपने देखा होगा जब जो भी डॉक्यूमेंट आपका क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए। अब क्रूशियल डेट क्या होता है, यानी जो भी आपकी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है वही आपकी क्रूशियल डेट होता है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके वो क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए, ना कि बाद के। यानी ये आपने देखा होगा, ये दिक्कत ज्यादा कब आती है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो क्रूशियल डेट को देखते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इसका इश्यू नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका फॉर्मेट अच्छे से बनाया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार किए हुए हैं, तो आपका क्रूशियल डेट का कोई मतलब इतना परेशानी आपको नहीं होगा। लेकिन आप उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के पहले होने चाहिए। तो आप अपने से तैयार होकर जाना है, अपने से सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करके रखें। तो अब आगे बात करते हैं। जरूर डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। ये मैंने पहले बता दिया। एससी, एसटी को जो स्टेट का सर्टिफिकेट होता है वो पहले आपको एकदम लेटेस्ट का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 10th की मार्कशीट ये भी कभी कभार मांग लेते हैं, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तीसरा है कि जो ओबीसी से है कैंडिडेट और नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी के एनसीएल के जितने भी कैंडिडेट को आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र एकदम अपडेटेड होना चाहिए, यानी नया होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं आगे बता देता हूँ कहाँ से बनवाना है। ये बहुत सारे कैंडिडेट दिमाग में चल रहा होगा, सर हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है लेकिन आप हम बनवाएं कहाँ से? तो फ्रेंड्स, आप इसको डीएम ऑफिस से बना सकते हैं या फिर तहसील से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर इसके ऊपर सिग्नेचर कर सकता है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है उसके ऊपर कौन कौन आप अपना हस्ताक्षर कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है। तो इसके अंदर आपका डीएम हो सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इसके साथ साथ डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके साथ साथ रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सारे जितने भी अधिकारी हैं ये इसके ऊपर साइन कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान से देख सकते हैं, जो भी अगर आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इनमें से कोई भी एक अधिकारी के आप साइन करवा सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं
कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 4 से 5 दिन का समय लगता है। अगर आपकी पहुंच अच्छी है, अप्रोच आपकी बढ़िया, तो इसमें आपको 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। मतलब आपकी अगर बढ़िया जानकारी है तो आप इसको जल्दी भी बनवा सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें 4 से 5 दिन का समय आपको लगना ही लगना है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के यही दिमाग में रहता है कि हम बनवा तो ले, लेकिन खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ऑफिशियली कोई चार्ज नहीं होता है। आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं सेंटर का, उसका चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो जैसे आप अपना जल्दी बनवाना चाहते हैं, तो आप जैसे वहाँ पर कलर का होता है या कोई बाबू वगैरह होता है, तो उसको आप थोड़ा बहुत चार्ज देके अपना जल्दी बनवा सकते हैं। लेकिन इसे दिमाग में रखिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होता है। तो ये हो गया। इसके बाद में अब ये एप्लीकेशन कहाँ से, मतलब जो मैंने बताई थी कि आपको एप्लीकेशन भी लिखना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन आपको डीएम ऑफिस में लिखना है। ध्यान से देखना है, इसमें आपका नाम होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद में आपका फादर्स नेम होना चाहिए। इसके बाद में आपका एड्रेस होना चाहिए, और जो कारण है कि आप किस लिए, आपका जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस लिए बनवा रहे हैं, वो भी आपका एक रीजन, वैलिड रीजन वहाँ पे आपको लिखना है। और कहाँ से शुरू करना, कैसे लिखना है, जैसे टू द डीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस को आप लिखना जहाँ होगा। उसके बाद में आपका जैसे नाम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो ये आपको एप्लीकेशन लिख के वहाँ पर जमा करवा देनी है और अपना साइन करवा देना है। तो इस प्रकार ये इसका बनाने का प्रोसेस है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। कोई भी हो, जैसे SC ST OBC, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो SSC GD है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताया कि SC ST और OBC को कैसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये सारी जैसे आधार कार्ड हो गया, कलर्ड फोटो हो गई, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन लिखना मैंने लास्ट में आपको बताया ही है, वो हो गया, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म हो गया। ये कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका SSC GD का एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर आप जैसे पुराना वाला देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपका फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, और जो OBC NCL के कैंडिडेट है उनको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है और ये आपको इस प्रकार बनवाना है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करते थे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए, SC ST OBC किन किन को बनवाना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, और आपको जल्द बनवा लेना है, क्योंकि इसमें क्रूशियल डेट का मैंने पहले भी बताया है वीडियो शुरू होने से पहले कि क्रूशियल डेट का इसके अंदर ये कई बार लफड़ा हो जाता है। आप मतलब जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपके जो नोटिफिकेशन होता है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए। तो आपको कैसे बनवाना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।